नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल में। और देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे पीजीटी कॉमर्स का जो आपका स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर। तो वह आपका ये देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए और फिर उन्हीं टॉपिक को पहले हम करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पर 30 डेज स्ट्रेटजी मैंने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम 30 दिन के अंदर पीजीटी स्टेट कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। और 4 डेज हमारे हो चुके हैं, मीन्स 4 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ और चारों टॉपिक मैंने आपको ऐसे कराए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मीन 60 मार्क्स से। तो 60 मार्क्स में से 4 मार्क्स हम अपने पक्के कर चुके हैं और अभी हमारे बच्चे हुए 56 मार्क्स। तो मैं आपको 30 डेज के अंदर ये 56 मार्क्स भी कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे साथ पीजीटी स्टेट कॉमर्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहते हो। तो पूरा सिलेबस हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछ रखे हैं तो पहले हम उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानिए एक बार वे 4 वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ एक बार आप उनको जाके देखिए और फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। चारों ही टॉपिक मैंने ऐसे कराए हैं जो कि हर बार उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो देखिए ये 2021 का कॉमर्स का पेपर है। तो यहाँ पे 91 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन द डेबिट कॉलम और द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में हम एडजस्टेड परचेज को दिखाते हैं तो देन आपकी 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो राइट ऑप्शन रहेगा क्या कि ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे मैं डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे रही हूँ, जस्ट यहाँ पे हम आंसर चेक करेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 11th के अकाउंट से आपका क्वेश्चन आ रखा है। तो आप देख सकते हो 11th के अकाउंट से आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही 92 क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट टू अलाउड एट द रेट 0.75% पर मंथ ऑन द पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ₹60 लाख, मैनेजर कमीशन एट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन अमाउंटिंग टू ₹14.85 लाख, देन द मैनेजर कमीशन आपको निकालना है। तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो सेकंड इसका राइट आंसर है जो कि आएगा आपका 45,000। और इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजर कमीशन, ये आपका 11th के अंदर भी आपका टॉपिक है, ठीक है, नहीं तो 12th के अंदर भी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आई थिंक आपको वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है जो आपका पार्टनरशिप है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके 11th-12th में से आ रखे हैं अभी तक। और थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स और एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड जो कि आपका एक्सपेंसेस, और ये भी आपका 11th-12th में से ही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द परचेज ऑफ एन एसेट्स बिकॉज अप्लाई। तो देखिए मैंने आपको ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे ये जो 94 क्वेश्चन है ये आपका जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन हम बोलते हैं तो वहाँ से आपका लिया गया है और ये टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था जो मैंने 4 टॉपिक आपको कराए हैं वे प्रीवियस ईयर उनमें से हर बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका क्या कॉस्ट कंसेप्ट है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाइए और देखिए फिर अपने आप ही 4 नंबर तो आप अभी इसमें से भी निकाल सकते हो अगर आपने मेरे 4 वीडियो देख लिए तो, ठीक है। 95 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन फर्म फॉलोइंग पेमेंट्स आर ड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए डिजुलेशन ऑफ द फर्म मीन्स ये पार्टनरशिप के अंदर से आपका उठाया गया और पार्टनरशिप मीन्स आपका 12th की जो आपकी बुक है, ठीक है। तो अभी तक आपके ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 के 5 क्वेश्चन आपके 11th-12th की बुक से ही पूछे गए। यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो डिजुलेशन के टाइम जो पेमेंट की जाती है तो उसका ऑर्डर क्या रहता है बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया। अगर आपको डिटेल में चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन की तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फिर मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगी। 96 क्वेश्चन, तो देखिए 96 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है ₹1 लाख इज नेट सेल ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द 2021 इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स, इन्वेंट्री इज 4 टाइम्स, कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट इज द बिगनिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात करती हूँ 96 की तो पहले मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है सेकंड जो कि 30,000। और यहाँ पे बेसिकली जो आपकी बात की गई है ये आपका रेशियो से उठाया गया। तो रेशियो वाला चैप्टर भी आपका 12th के अंदर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ आपका 11th-12th का ही चला हुआ। द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ द लॉसेज इज रिलेटेड टू। तो देखिए मैंने आपको कराया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से आपका सेकंड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आपका कॉस्ट कंसेप्ट आ चुका है और अभी ये भी आपका किससे रिलेटेड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। और अगर मैं इसके आंसर की बात करती हूँ तो 97 का आंसर है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ठीक है, जो बोलता है कि भाई लॉसेज है उनको आपको कंसिडर करना है लेकिन जो प्रॉफिट
प्रॉफिट होंगे इन फ्यूचर उनको इग्नोर करना है। तो 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन एक टॉपिक में से देखने को मिल चुके हैं और यह टॉपिक हम कर चुके हैं। इसी के साथ ही 98 की अगर मैं बात करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉफिट। यहाँ पे जनरल प्रॉफिट नहीं आएगा, ये आएगा जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर के अंदर आपके कौन कौन से आइटम जिनको रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका 4th इसका है राइट आंसर, ठीक है। और ये भी आपका 11th क्लास की बुक में से ही है, अकाउंट्स के अंदर से ही। नेक्स्ट आपका 2 पार्टनर्स है, ए बी, शेयरिंग प्रॉफिट उनका गिवन है 3:2। सी को एडमिट किया गया 3/20 शेयर्स के लिए। सी ने 1/3 बी से एक्वायर किया और 1/6 उसने सी से एक्वायर किया। तो यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये भी आपकी पार्टनरशिप है जो कि 12th की पार्टनरशिप है। तो अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और 9 के 9 क्वेश्चन आपके 11th एंड 12th की बुक में से आ चुके हैं, जो कि आपकी अकाउंट्स की बुक, अभी तक आपके अकाउंट्स की बुक में से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर 99 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 10:7:3। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ द कैपिटल एसेट नीड नॉट टू बी एडेड टू द रेवेन्यू टू असर्टेन द डैश ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा प्रॉफिट आपका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये आपको बिजनेस, ये इकोनॉमिक्स की बुक में भी आपको एक चैप्टर मिल सकता है कि जहाँ पर ये बताया गया कि बिजनेस प्रॉफिट क्या, कैपिटल प्रॉफिट, नहीं तो आपको जो अकाउंट्स की बुक में भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं। ये जो आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L वाला चैप्टर होगा तो वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन सब के बारे में गिवन है। तो अभी देखिए सारा पूरा का पूरा पेपर है ना, ये 11th-12th की बुक में से आपका रखा। अगर किसी ने 11th-12th की बुक अच्छे से की होगी तो 2021 के अंदर उसकी बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। 101 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, विच मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन इज फॉलो टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स इन द मेंटेनेंस टुगेदर। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है। और देखिए डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से आया और डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आपका 12th की बुक में है, ठीक है। और उसके बाद 102 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये टॉपिक भी मैं आपको करा चुकी हूँ, 4 जो टॉपिक मैंने कराया है, तो एक क्वेश्चन अभी ये आपका वहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है ये डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू क्या है, कैपिटल रिसीट्स आपका क्या है, रिवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग क्या है। तो जाइए और उन वीडियो को चेक कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101 ट्रेडमार्क इज। तो ये यहाँ पे ट्रेडमार्क आपका क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी मैंने 4 टॉपिक आपको कराए हैं और 4 टॉपिक में से आपके अभी 103 क्वेश्चन पे हम आए हैं और यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो अभी जो मैंने वीडियो कराई उन्हीं में से आपके हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको ये टाइप्स ऑफ, देखिए मैंने आपको टॉपिक कराया टाइप्स ऑफ, आप जाके सर्च भी कर सकते हो टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में से ही आ रखा है, ठीक है। तो जाइए और उस वीडियो को चेक कीजिए। 104 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो आपको सभी की सभी रीड आउट करनी है और आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 104 का आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू है, ठीक है। ये भी आपका 11th की बुक में से है। पेटी कैश बुक, देखिए पेटी कैश बुक भी आपको 11th की बुक में देखने को मिल जाएगा। तो पेटी कैश बुक आपका इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग, तो हम क्यों मेंटेन करते हैं, तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, पेटी एक्सपेंसेस जो आप पेड करते हो उसके लिए। नेक्स्ट आपका आपको मैच करना, ठीक है, एरर पोस्टिंग, एरर कोस्टिंग, एरर प्रिंसिपल, एरर ओमिशन। तो ये चैप्टर भी आपका क्या है, जो एरर वाला चैप्टर है ये भी आपका 11th की बुक में है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 106 क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ए का, इसका सेकंड है, ए का है। देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ तो जो ए है इसका आंसर है सेकंड, एरर ऑफ पोस्टिंग, और फिर जो बी है बी का है फर्स्ट, और जो सी है सी का हो जाएगा आपका फोर्थ, एरर और प्रिंसिपल, और एरर और ओमिशन मीन्स वो लिखना ही भूल गया, रिकॉर्ड करना ही भूल गया, इसका थर्ड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना कि कौन सा कोड आएगा। अब मैं बात करती हूँ 107 क्वेश्चन की, एक्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश आफ्टर शोविंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। मेरा मेन पर्पज आपको यहाँ पे इनके आंसर मैं आपको बता रही हूँ, और इसी के साथ ही मेरा मेन पर्पज आपको बताने का कि कौन सा टॉपिक, आप देख भी सकते हो कि जो ये आपके टॉपिक आए ये कहाँ से आए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, और ये भी आपका 11th की बुक के अंदर है, ट्रेड डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे तो अभी देख भी सकते हो 108 क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी डिजोल्ड। तो पार्टनरशिप के अंदर से आपका ये टॉपिक आ रखा है, तो 108 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैच आपको करना है। तो अगर मैं 109 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैचिंग क्या होगी, एक आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही, गुडविल जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा, और फिर जो बी है सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो बी का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ,
ये यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा बी का आंसर। और नॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सेकंड को, ठीक है, नॉर्मल रेट से जो निकालोगे। और इंस्टीट्यूशनल गुडविल बोलते हैं हम, ये डी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 109 का, आप मैच कर लेना। अ कंपनी कैन इशू, तो कंपनी शेयर वाला चैप्टर अभी आपका 12th की बुक में है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो कंपनी ये सभी तरह के जीरो कूपन पार्टली ये सारे के सारे जो शेयर्स है उनको इशू कर सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर, तो ये भी आपका शेयर कैपिटल के अंदर ही आपको चैप्टर मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर सारी सिचुएशन है जिससे आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 112 है, ठीक है। तो ग्रांट ऑफ ₹10 लाख टू अ स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग चेक इज रिसीव्ड ऑन 1 February 2021 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वाइल क्लोजिंग द अकाउंट नन ऑफ द अमाउंट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड वेयर सच अमाउंट इज शोन। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो फर्स्ट आंसर होगा ओनली इन द लाइबिलिटी साइड। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, ये आपकी 11th और 12th की बुक में से ही आ रखे हैं, अभी तक हम बीकॉम की बुक पे बिल्कुल भी नहीं गए, ठीक है। 113 की बात करती हूँ तो डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक एज ऑन 31 March 2021 is 4,000, check deposit but not yet cleared amount ₹300, check issued but not presented yet of ₹200. The bank allowed interest amounting to ₹100 and collected dividend ₹100 on directly. बैलेंस एज पर द पासबुक, तो यहाँ पे पासबुक से आपको आइडिया हो सकता है कि जो आपकी एक चैप्टर है 11th के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उससे पहले एक चैप्टर है, ठीक है। तो जो पासबुक जिसमें कैश बुक के बारे में बताया गया तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रीड कर लेना और अच्छे से पॉज करके आप देख सकते हो, खुद से सोल्व करके देखना। 14 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपका, परचेज गिवन है, सेल गिवन है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, और रेट ऑफ प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट आपको गिवन है 25% ऑन कॉस्ट। फर्स्ट विल द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये भी आपका 11th के अंदर चैप्टर है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,28,000, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, स्पोर्टिंग वाउचर किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। 116 आ कंपनी फॉरफिटेड, तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड कर लेना, मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पे अभी बनाने का पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ आपको दिखाना किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर, और आप भी आइडिया लगा सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कहाँ से उठाए गए हैं, ठीक है। 11th 12th की बुक में से, बीकॉम में से या फिर एमकॉम में से है। तो यहाँ पे ये भी आपका शेयर, इशू ऑफ शेयर चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपका फॉरफिटेड शेयर। तो यहाँ पे आपको फॉरफिटेड अकाउंट बताना है कि किस तरह से आप कितने अमाउंट से डेबिट करोगे और री इशू की आपकी एंट्री क्या रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 4,000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6,24,000 हैड बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखिए आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका 11th आई थिंक या 12th की बुक में आपका ये चैप्टर होगा। तो इस क्वेश्चन की आंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका आंसर आपका थर्ड आंसर है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो थर्ड आंसर है। 118 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो यहाँ पे बिल ड्रॉ किया गया है और आपको मैच्योरिटी डेट निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन को रीड करना और इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 25 जन आपका निकल के आएगा, ठीक है। वैसे तो 26 जनवरी होना था, लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है तो इसलिए हम एक दिन पहले उसके मैच्योर कर देंगे, ठीक है, जो बिल की ड्यू डेट होगी। 119 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आप रीड आउट करना, अभी मैं क्वेश्चन भी रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें आपको निकालना व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ए। तो यहाँ से सीधा सा है, 3 पार्टनर्स आपके दे रखे हैं, तो ये आपका कहाँ से आया, पार्टनरशिप। तो आप देख सकते हो कि पार्टनरशिप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन है जो कि आपके पार्टनरशिप में से आ चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो 20 क्वेश्चन, तो ये भी आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली क्या बोला गया है, ABC 3 पार्टनर फर्म के अंदर द मिडल ऑफ द ईयर सी रिटायर हुआ फ्रॉम द फर्म विदाउट सेटलिंग हिज ड्यू, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, सी इज एंटाइटल्ड टू गेट द डैश टिल द फाइनल सेटलमेंट। की रिटायरमेंट हुआ उसके बाद बाकी के जो शेयर होल्डर्स है वे शेयर करेंगे, और अभी सी है उसको कितना टिल द फाइनल सेटलमेंट तक उसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करती हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, या तो ऑप्शन 1 रहेगा या फिर ऑप्शन, या तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा देंगे जो भी उसकी जो कैपिटल है जितना उसने यूज करी है, या फिर उसको 6% हम उसको उसके कैपिटल है उसको एज ए लोन ट्रीट करेंगे और 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट देंगे।
तो ये भी आपका पार्टनरशिप में से था। 121 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि ये कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें जो फ्लो रहता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल आपका चलता है, तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 122 की अगर मैं बात करती हूँ, सिचुएशन मॉडल आपका किसने दिया था, तो लीडरशिप से, और लीडरशिप भी आपका कहीं ना कहीं 12th में गिवन है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है, पॉल हर्से एंड ब्लैंचर्ड ने दिया था। और इसके साथ ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, वैसे आपका जैसे लीडरशिप है, मोटिवेशनल है, ये आ गया आपका बीकॉम लेवल पे भी है, तो आप उस लेवल का वहाँ से भी इन चैप्टर को कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा और एडवांस में मिलेगा, ठीक है। तो 123 की अगर मैं बात करती हूँ, इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट रेफर टू, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस। वही इनविजिबल का मतलब क्या, जिसको हम नहीं देख सकते, तो वह ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, सर्विस ट्रांजेक्शन उसको बोलेंगे। फैक्ट्री कोजिंग अनएथिकल कोड कंडक्ट इन द मैनेजमेंट इज, तो इकोनॉमिक ग्रीड, जो लालचपन है उसी वही आपका किसके अंदर आएगा, अनएथिकल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक एथिक्स का करके चैप्टर है, आई थिंक ये 12th में हो सकता है, नहीं तो आपको फिर ये बीकॉम के अंदर आपको एक एथिक्स से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर द ऑयल एंड रिफाइनरी एंड शुगर मिल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नंबर 1, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो, अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 11th के अंदर जो आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये आपका टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज गिवन है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी के अंदर भी आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपका गिवन है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से 11th क्लास की। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजेक्शनल लीडर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लीडरशिप में से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, लीडरशिप और मोटिवेशनल जो थ्योरी है, लीडरशिप थ्योरी है, ये वाले चैप्टर आप बीकॉम वाली बुक से कीजिए, वहां से आपका एडवांस लेवल हो जाएगा। तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखिए 127 क्वेश्चन आपका, द फिनोमिना इन विच द नॉर्म्स फॉर द कॉन्सेंसस ओवरराइड द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द ऑल्टरनेटिव एक्शन, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा 127 का राइट आंसर है ग्रुप थिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर से क्वेश्चन है, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लेटर सेल, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 का 3rd, सर्विस पेरिशेबिलिटी, ठीक है। ये आप मार्केटिंग के अंदर से भी उठा सकते हो क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन है जो मार्केटिंग से में से भी आपका पूछ लिया जाता है। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में बेसिक्स है, तो 129 का आंसर आपका हो जाएगा 3rd, हिस्टोरिकल, जो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग है, स्वोट एनालिसिस है, ये आप सब करके जाइए। एथिक्स में भी डिफाइन, तो एथिक्स हम किसको बोलेंगे, 130 का आंसर है 2nd, अ कोड ऑफ कंडक्ट इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपका क्या आ जाएगा, 131 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, पहले कस्टमर को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, और जो बिल्कुल प्रोडक्ट है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग लास्ट में आपका होगा, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, तो आपका एक चैप्टर भी है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट सिंगल डायमेंशन, ठीक है, नहीं ये इसका आंसर है 4th मल्टीपल डायमेंशन, ठीक है। 132 का आंसर। 133 ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आपको बताने हैं, तो 133 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट लेबर वेलफेयर एंड द सेफ्टी। 134 विच थ्योरी, तो देखिए आपकी थ्योरी आ गई है यहाँ पे, ये एक्स एंड वाई और जो भी ये थ्योरी है, ठीक है, अच्छे से आपको करके जानी, थ्योरी दोनों ही करके जानी आपको, मोटिवेशनल भी और लीडरशिप की भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि जो पीपल को जनरली लेजी कंसिडर करती है और वे वर्क नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अवॉइड करते हैं, तो ये आपके कौन सी थ्योरी बोलती है, थ्योरी एक्स, ठीक है। थ्योरी वाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर फॉरेन मार्केट इज नोन एज, 135 का आंसर हो जाएगा आपका 3, प्रोडक्ट इन्वेंशन आप करना, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन है जो कि मार्केटिंग से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो कम्युनिकेशन फिर से बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर से आ चुका है, तो मेजरमेंट कोई किसी तरह का आपका प्रोसेस नहीं के अंदर नहीं आई, एलिमेंट नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फिर से ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। 138 की बात करती हूँ तो 14 प्रिंसिपल, ये भी आपको जरूर करके जाने, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने आपके दिए थे। नेक्स्ट पार्टनरशिप विद द रिजल्ट ऑफ, एग्रीमेंट का रिजल्ट है, फिर से पार्टनरशिप में से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट का फीचर आपको बताना है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका रिस्क आपका नहीं रहता, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका रिस्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका रनर ऑफ फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री इज नोन एज, तो 141 का आंसर हो जाएगा 2nd, मार्केट चैलेंजर उसको बोलेंगे।
तो ये आपका मार्केटिंग से क्वेश्चन गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका जो चैप्टर है तो वहाँ से गिवन, और यहाँ पे स्पेशली ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो 65 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट। क्या है आपका रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, तो ये भी आपका बिजनेस मैनेजमेंट से गिवन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिजनेस मैनेजमेंट से रखा है। 144 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 144 का, फॉर असाइनिंग ऑफ द ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज विच मैनेजमेंट थिंकर रिसीव द नोबेल प्राइज। तो ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 145 का आंसर है हर्बर्ट ए साइमन ने नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए 1978 में। हु हैज डेवलप्ड द हियरार्की नीड मोटिवेशनल थ्योरी। देखिए मोटिवेशन से फिर आपका आ गया क्वेश्चन 146 ये आपका मार्शलो ने दिया था, ठीक है। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो मॉडर्न अप्रोच है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट आपका 148 मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स हु सेड। तो ये किसने कहा है, ये कहा आपका सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस ने, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 149, तो इंटरनल एलिमेंट दैट मे बी इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज। तो सेकंड आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्वोट एनालिसिस से आपको पूछा गया, ठीक है। तो इंटरनली आपकी जिसकी वजह से आप आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपका इंटरफेरेंस अगर आया तो यहाँ पे वीकनेस की बात की गई, तो राइट आंसर वीकनेस। और लास्ट क्वेश्चन हमारा डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा डेलीगेशन द डिसीजन। तो देखिए ये टोटल 60 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ बेसिक मेरा यहाँ पे बताने का क्या पर्पज है, जो ये 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 में से यहाँ पे 50 क्वेश्चन, 50 क्या मुझे तो पूरे 60 लग रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ 11th-12th की बुक में से आ रखे हैं। अगर आप 11th-12th की बुक भी अच्छे से करते हो तो अगर 2022 में भी आपका 11th-12th से आ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 11th-12th पे फोकस नहीं करना, आपको बीकॉम के भी कुछ टॉपिक है उनको उठाना है, ठीक है। और वो मैं आपको साथ के साथ कराती रहूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारे साथ कर ही सकते हो। तो 11th-12th की बुक तो हम करेंगे ही, और उसके साथ ही जो भी बीकॉम एमकॉम में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लीडरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एडवांस लेवल पे हम करेंगे, ठीक है। जैसे 12th की बुक में इतना ज़्यादा गिवन नहीं है, थ्योरी भी आपकी सारी गिवन नहीं है, लेकिन बीकॉम एमकॉम में आपकी और भी थ्योरीज गिवन है। तो हम सभी थ्योरीज को करेंगे, मोटिवेशनल की सभी थ्योरीज को करेंगे, बीकॉम एमकॉम लेवल वाली थ्योरीज को हम करेंगे, ठीक है। और आपके और भी कई सारे टॉपिक है जो कि हम बीकॉम एमकॉम लेवल के करेंगे, और 11th-12th हमें करना ही है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे तो उतना ही अच्छा, और उतना ही जल्दी ना फिर हम लाइव आना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे परमिशन नहीं है लाइव आने की इस चैनल पर, क्योंकि अभी जो सब्सक्राइबर कुछ क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लाइव आ सकते हो, ठीक है। लाइव आने के बाद फिर आपके जो भी डाउट होंगे हम फिर वह भी ले पाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।